नीलिमा एग्जैक्टली। नीलिमा को आभास हो आया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपने बातों में खो गई। They are talking. How I live without you. तभी नीलिमा की नजर अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसके मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। देख कितनी गहरी रची है मेहंदी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू, बात तो सही है। इतने इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी उतना ही अचानक तो आता है। तभी अरे अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार तो वो घर ही छोड़ आई थी। यह दुख ध्यान में। आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ, बाहर चली गई। जब मीनू ने कुछ समय बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं दी। नीलिमा ने झटपट उससे बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। कौन देता है दीवार घड़ी आजकल भाई। खाना देखना फालतू। अरे दिस इज उसे पुरानी। देखकर अरे वो जो उसे भी हो, शादी देखकर में बोल नीलिमा लो, तुम उसकी पागल हो। प्रशंसा किए बिना न रह सकी। नीलिमा भी विंडो को उसका प्रशंसा कर रही है दीवार घड़ी का। मैं मार ना दूं तुम लोग को, ऐसा कुछ लेके आए तो। मैं तेरे को लगता है मैं गिफ्ट दूंगी तेरे को तेरे शादी पे। आगे रीड करना। अरे यार, तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू, तू जानती मजाक है की औकात है क्या? शादी नहीं हो रही, इधर कितनी बड़ी हो गई, उसका मजाक सूझ रहा है, देखो ना। बोल। नीलू, तू जानती है मैंने तुझे ये घड़ी क्यों दी है? नहीं दीदी यह नहीं। घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दिनों उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त चढ़त से पहले नीलिमा को पहुंच रस्में पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उस रीढ़ रीढ़ हाथ पकड़कर। हाथ पकड़। ये तो है यार, वो यार वो है। तुम ट्रस्ट करो ना, मुझे पता है। श्योर श्योर नक्षत्रा। अरे दिख उसे क्या आता है ब्रो। उसे भी बाहर ले गई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। ये ये शादी वाले बच्चे बहुत माही हुए रहते हैं। आई स्वेयर टू गॉड, एक गोली मार देनी चाहिए इन बच्चों को। हाँ। बारात आने की सूचना मिलने ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो उठी। उस समय उसने दुख व सुख दोनों की अनुभूति की। नए जीवन साथी के मिलने की कल्पना मात्र से ही उसका राम राम उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सुख ही सुख ही इस घड़ी में उस दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। क्यों भाई, इधर तो पैदा हुई है। वही। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई। उनकी आंखों उनकी आंखें बोझल हो गई। उसके आंसू टपक पड़े।
परंतु